तो कल आपने देखा होगा कि कल ना हमने ऑफसेट कमांड की थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमने ऑफसेट कमांड की थी तो ऑफसेट के साथ साथ ही आपके पास क्या आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास फ्रॉम कमांड भी होती है, ठीक है। ये ऑफसेट कमांड थी, इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, फ्रॉम कमांड थी, ठीक है। तो फ्रॉम कमांड के बारे में आज करेंगे। फ्रॉम कमांड क्या होती है कि आपको कोई ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, तो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो विदाउट अपनी लाइन ऑफ ऑफसेट दिए बगैर। जैसे हमने ये ड्राइंग्स बनाया था, जैसे हमने ये फर्स्ट वाला जो हमने ये ड्राइंग्स बना के देखी थी और ये वाली जो ड्राइंग्स बना के देखी थी, ये हमने बनाई थी ऑफसेट के थ्रू। किंतु वही चीज मुझे अगर फ्रॉम के थ्रू बनानी है तो आप बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने क्या किया, आपके पास यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल आपने बनाई थी और एक जो रेक्टेंगल स्टार्ट करी थी आपको यहाँ से कहीं से करनी थी, इस पॉइंट से, कि जो डिस्टेंस होगा x में 5 है और y में हमारे पास 7.5 है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑफसेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपके पास एक कमांड होती है फ्रॉम कमांड, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मान लो ये जो ड्राइंग्स हमारे पास जो सेकंड नंबर की ड्राइंग्स है, इसको ही बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं 95/65 का एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर आएंगे, रेक्टेंगल की कमांड लेंगे, जो होगा हमारे पास कितने का था ये 95/65। तो सॉरी, रेक्टेंगल लिया और डायमेंशंस थी 95, एंटर, और विड्थ थी 65, एंटर। ये हमने यहाँ से रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बनाना है। अब आपको ड्राइंग्स में आपने देखा होगा कि आपको ना एक सर्कल लगाना है, ये वाला आपको सर्कल लगाना है जो आपके किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दिया हुआ है। जैसे हमारे पास अगर इसकी बात करें, इसके सेंटर की बात करें, तो एक्स का डिस्टेंस हमारे पास 20 गिवन है और वाई का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 25 गिवन है। यानी आपको एक सर्कल स्टार्ट करना है जो कहाँ से होगा, 20 और 25 से स्टार्ट होगा, एक्स के और वाई की वैल्यू गिवन है आपके पास। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम ड्राइंग्स में जाएंगे ना, आपको ना सबसे पहले फ्रॉम कमांड लगाने के लिए सबसे पहले आपको चूज करना पड़ता है उस कमांड को जो आप लगा रहे हो। जैसे मान लो मुझे सर्कल लगाना है, तो आपको सर्कल्स को सिलेक्ट करना है। सर्कल सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल टाइप करना है फ्रॉम। आप अपनी कमांड लाइन के अंदर आप टाइप करोगे FROM और एंटर कर दोगे। जैसे ही आप एंटर करते हो तो वो क्या पूछता है, वो आपसे पूछेगा बेस पॉइंट, ठीक है। बेस पॉइंट ही आपका वह पॉइंट होगा जहां से आप डायमेंशंस को मेजर कर रहे हो, जहां से आप डायमेंशंस को कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे उसने बताया था कि आप इस पॉइंट से एक्स में आपका 20 जाना चाहिए और वाई में 25 जाना चाहिए। तो आपका जो बेस पॉइंट रहेगा ये पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे आप बेस पॉइंट दे देते हो तो वो नेक्स्ट आपसे पूछता है बेस पॉइंट ऑफसेट, कि उसका ऑफसेट आपको कितना रखना है, यानी ऑफसेट डिस्टेंस आपको बताना पड़ेगा। वो आप बताते हो @ के साथ आप यहाँ पर लगाओगे। जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे @x में वैल्यू कितनी थी 20, तो यहाँ से मैंने 20 किया, कोमा y की वैल्यू कितनी थी 25, और उसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो देखो आपका जो सर्कल स्टार्ट होगा वो उस पॉइंट से होगा। फिर जितनी रेडियस का हमें सर्कल गिवन होगा, जैसे यहाँ पर आपके पास रेडियस 10 का सर्कल है, तो हम रेडियस 10 का एक सर्कल लगाएंगे 10 और एंटर करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, उस सर्कल को आप डायरेक्ट बना लोगे विदाउट ऑफसेट का हम यूज किए बिना, ठीक है। अगर मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूँ यहाँ से ये पॉइंट और इसके पॉइंट के जो बीच का, देखो यहाँ से एक्स का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास 20 का होगा और जो वाई का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना होगा, 25 का होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ फ्रॉम कमांड। देखो दोबारा करते हैं। मान लो जैसे अब ये सर्कल मुझे लगाना, इस पॉइंट का सर्कल लगाना, यानी जो भी चीज आपको पहले लगानी है, चाहे आप लाइन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप रेक्टेंगल स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कोई सर्कल लगा रहे हो या कोई पॉलीलाइन आप लगा रहे हो, तो सबसे पहले उस कमांड को एक्टिव करो जो भी आपको लगानी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोबारा सर्कल लगाना है, तो मैंने सर्कल कमांड को स्टार्ट किया। उसके बाद आपको सेंटर पॉइंट या बेस पॉइंट आपको नहीं रखना है सर्कल का, सीधा आपको टाइप करना है फ्रॉम। आप कमांड के अंदर टाइप करोगे फ्रॉम, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद फिर आप बेस पॉइंट दोगे इसको, और बेस पॉइंट वह पॉइंट होगा जहां से आप डायमेंशंस को मेजर कर रहे हो। जैसे इसका भी बेस पॉइंट तो मेरे ख्याल से ड्राइंग्स में वही है जो यहाँ से। अब देखो अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं तो एक्स में जो 50 दिया वो यहाँ से दिया है इस लाइन से, और वाई में जो 50 दिया, वाई में दिया है वो 40, यानी वो इसी पॉइंट से दे रहा है सारी वैल्यू, ठीक है, जो हमने पहले बेस पॉइंट रखा था। तो उसमें आपको क्या करना है, उस पर आना है और बेस पॉइंट उसको चूज कर लेना है। एक्स की जो वैल्यू, अब यहाँ पर आप जो वैल्यू दोगे वो @ के साथ देंगे। एक्स में हो जाएगा आपके पास 50 था, कोमा वाई में 40 था। एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक सर्कल आ जाएगा और जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास
डायमीटर 30 का है तो यानी लगभग 15 रेडियस का हम सर्कल लगाएंगे और इस तरह से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई फ्रॉम कमांड की फ्रॉम कमांड आपको कैसे लगाना है? हेलो, यस सर, क्लियर हो गया ना। देखो वो आपके पास देखो सर्कल भी हो सकता है, मान लो मुझे देखो कोई रेक्टेंगल स्टार्ट करना है तो यहाँ से आप रेक्टेंगल की कमांड को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप टाइप करोगे फ्रॉम, FROM, फ्रॉम मैंने टाइप किया, एंटर करोगे। अब बेस पॉइंट जो मान लो मैं इसको बेस पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो भी आप पॉइंट दोगे इससे कैलकुलेट करेगा, इस सर्कल के सेंटर से कैलकुलेट करेगा। जैसे मैंने इसको बेस पॉइंट दे दिया और यहाँ पर वैल्यू दे दी, एक्स में मुझे रखना है 30 से स्टार्ट करना है, कॉमा वाई की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंटर करूंगा मैं तो यहाँ पर देखो उससे जो आगे से उसने क्या किया, मेरा रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप डायमेंशन के थ्रू इसको लगा सकते हो, यानी इसके पॉइंट जो इसका स्टार्ट हुआ है और उसके सेंटर का जो पॉइंट है वो हमारे पास कितना रहेगा, एक्स में 30 रहेगा, वाई में हमने 0 दिया था तो वाई का वो कोई डिस्टेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, तो बेस पॉइंट आपको ध्यान से देना है कि बेस पॉइंट आप किसको दे रहे हो, और जब भी आप कमांड को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके बाद ही आपको जस्ट फ्रॉम लगाना है। ठीक है, तो ये थी सर। हमारे पास रिपीट फ्रॉम करना एक की बार ये वाला रेक्टेंगल वाला जो सा आपने लगाया। रेक्टेंगल वाला। हाँ जी सर। ठीक है, देखो रेक्टेंगल जैसे अब मान लो क्या हुआ आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, मुझे दोबारा से क्या करना है, एक रेक्टेंगल और लगाना है जो मेरे इस रेक्टेंगल से ना थोड़ा सा आगे की तरफ है। जैसे मैं यहाँ पर ना एक चीज मान लो, ये मेरे पास रेक्टेंगल था ऐसे, अब आप क्या चाहते हो कि मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊं जो यहाँ से इस पॉइंट पर हो ऐसे, यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगल और आना चाहिए जिसका डिस्टेंस आप इसमें से मान लो इस पॉइंट से बोल रहा है कि वो यहाँ से लेके जो इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कुछ भी रख लेगा, मान लो उसने रख लिया ये आपके पास डिस्टेंस होगा 20 का होगा, ये 20 का होगा, और यहाँ से ऐसे ही इसके बीच में वाई का जो डिस्टेंस होगा, वाई का डिस्टेंस यहाँ पर हम रख लेते हैं, ये भी हम 20 कर लेते हैं। तो ये चीज आपको बनानी है, यानी आपको एक रेक्टेंगल बनाना है अगेन जो इस पॉइंट से एक्स में हमारे पास 20 जाए और वाई में 20 जाए। तो आपको क्या करोगे, यहाँ से नॉर्मली आप आओगे रेक्टेंगल की कमांड चूज करोगे, रेक्टेंगल कमांड चूज करते ही आपको क्या टाइप करना है, फ्रॉम टाइप करना है। आप टाइप करोगे FROM, एंटर। ठीक है, फ्रॉम एंटर करते ही वो आपसे बेस पॉइंट पूछेगा, तो बेस पॉइंट आपको ना, जैसे मेरे पास ये पॉइंट था, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे सारी इस पॉइंट से, तो ये आपका बेस पॉइंट कहलाएगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको वैल्यू टाइप करनी है @ के साथ कि एक्स में कितनी थी 20 जा रही है तो एक्स की वैल्यू 20, कोमा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी आपके पास 20 हो जाएगी। एंटर करोगे तो देखो अब आपका जो रेक्टेंगल स्टार्ट हुआ वहीं से स्टार्ट होगा, उसकी जो भी आपके पास रेक्टेंगल की डायमेंशंस होगी उसको हम सेम वैसे लगा सकते हैं कि जैसे मान लो 95 का था या जो भी, इसको हम 25 कर लेते हैं, 25 का था और जो विड्थ होगी वो 10 की थी। एंटर करेंगे तो इस तरह से ये बना देगा भाई, ये सर्कल बना देगा। अब जो इसका जो डिस्टेंस होगा इसके पॉइंट से यहाँ तक का वो आपके पास 20 होगा, और ये जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास 20 होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है भाई, तो ये थी आपके पास फ्रॉम कमांड थी, मतलब जिसमें आपको क्या करना है, बार बार ना ऑफसेट करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी उस पॉइंट को आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब ना इसी के अंदर जैसे यहाँ पर ये दोनों आपकी कमांड कंप्लीट हो जाती है भाई, फ्रॉम कमांड और ऑफसेट कमांड। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट आपके पास जो ड्राइंग्स आएगी वो कौन सी होगी, 7 नंबर की अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो ये आ जाती है भाई आपके पास, यहाँ पर आती है। अब नेक्स्ट आएगी आपके पास मिरर कमांड और हैच कमांड आएगी। हैच कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले से ही, है ना। तो देखो अब आती है आपकी करवा दीजिए मिरर, पहले ही। हाँ अब आती है आपके पास, देखो मिरर कमांड आएगी। मिरर कमांड आप कैसे लगा सकते हो, मिरर या मिरर कमांड को आप कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो मिरर होता है वो आपके पास क्या करता है, एक अपोजिट फेस क्रिएट करता है। जो भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी अपोजिट फेस को क्रिएट करेगा किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक ये जो ऑब्जेक्ट मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का मुझे क्या करना है, मिरर कराना। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, और ये भी आपका डिलीट हो जाए। तो देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इसका मिरर कराना है। अब किसी भी डायरेक्शन, यहाँ पर भी मैं इसको करा सकता हूँ, ऊपर की तरफ करा सकता हूँ, इसके साइड में अगर मैं लेफ्ट साइड में कराऊँ तो करा सकता हूँ, अगर इसके बॉटम की तरफ कराऊँ नीचे की तरफ तो वो भी करा सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आपकी मिरर लाइन कहाँ पर होगी। जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक है, F8 मैं ऑन कर लेता हूँ, ये मेरे पास लाइन है। अब मुझे ना इस ऑब्जेक्ट को मिरर कराना है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ना मॉडिफाई के अंदर कॉपी के जस्ट आगे आपके पास मिरर की कमांड मिलती है, उस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप मिरर की कमांड पर क्लिक करते हो तो आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो कि किसको आप मिरर करना चाहते हो। तो आपको वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था जिसको मुझे मिरर करवाना है, और उसके बाद आपको करना है सिंपल एंटर। जैसे ही आप एंटर कर देते हो तो ये आपसे पूछता है मिरर लाइन के बारे में कि किस लाइन के अबाउट अपने ऑब्जेक्ट को आप मिरर करा रहे हो। तो यहाँ से ये मेरे पास जो लाइन होगी जिसके अबाउट मुझे अपने ऑब्जेक्ट को मिरर कराना है, तो एक पॉइंट इसका सिलेक्ट किया और सेकंड पॉइंट आप यहाँ से इसका एंड पॉइंट हमने सिलेक्ट किया। और जैसे ही आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर उसने क्या किया, मिरर उसका क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसकी अपोजिट सरफेस क्रिएट की है। जैसे ये रेक्टेंगल था तो ये इस तरह से, और ये सर्कल यहाँ पर था तो इसका अपोजिट फेस यहाँ पर इस तरह से होगा आपके पास। और लास्ट में ये पूछता है कि आपका जो मिरर का जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो ये ऑब्जेक्ट है या आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको आपको डिलीट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहाँ से नो करोगे। नो पे क्लिक करता हूँ मैं, जैसे नो करूंगा तो देखो आपके पास दोनों सरफेसेस रह जाएगी। अब जितना डिस्टेंस मेरा यहाँ से था इस लाइन के, यानी अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस मेरा यहाँ पर था 28.33 था, तो सेम डिस्टेंस आपका यहाँ पर होगा इस पॉइंट से यहाँ पर जो मेरे पास ये लाइन होगी, ये देखो वो सेम डिस्टेंस पर उसको लेके जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मिरर कर सकते हो भाई अपने ऑब्जेक्ट का। ये तो था, देखो मान लो हमने क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में किया। अब मान लो इसी ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर की तरफ मिरर करना है, या फिर यहाँ पर आपके पास कोई लाइन है, इस तरह से मेरे पास कोई लाइन है, इसको ऊपर की तरफ मिरर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर, और यहाँ से इसकी मिरर लाइन अब मेरे पास ये हो जाएगी। तो जैसे आप वो मिरर लाइन दोगे और यहाँ से सोर्स ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पर ना जो इरेज सोर्स, यानी मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो आपका डिलीट हो जाएगा, और जो उसकी मिरर ऑब्जेक्ट है या जो मिरर कॉपी थी उसकी, वो आपकी वहीं पर रह जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर। अब आते हैं उसके अंदर जो हमारे पास ड्राइंग्स के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जैसे ये मेरे पास एक ड्राइंग है, ठीक है, इसमें मुझे इसको बनाना है। अब इसको ना बनाने के लिए जैसे सबसे पहले देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपके पास गिवन रहता है डाटा, पहले वो बनाने की कोशिश किया आपको। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये दो सर्कल लगा के इसका एक फेस हम बना सकते हैं, एक को हम मिरर करा सकते हैं सेंटर लाइन के अबाउट। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले हम देखो लगाएंगे रेडियस 20 का एक सर्कल होगा और एक सर्कल होगा आपके पास रेडियस 13 का। तो यहाँ से ये दो सर्कल बनाएंगे हम। तो आपको सर्कल की कमांड में आना है, एक हमारे पास 20 रेडियस का सर्कल लेंगे, एंटर, दोबारा से हम सर्कल लेंगे जो आपके पास कितने का होगा, रेडियस 13 का, एंटर। इस तरह से आपके पास देखो दो सर्कल रहे। अब यहाँ पर इसने क्या किया है ड्राइंग्स के अंदर, अब दो सर्कल और है आपके पास, जो है एक 15 का है और एक 8 रेडियस का सर्कल है, जो इससे लगभग कितने के डिस्टेंस पर है, 50 के डिस्टेंस पर दूर है। ठीक है, अब यहाँ पहले इसको भी बना सकते हो या फिर आप पहले इसको भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 50 के डिस्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो देखो एक सर्कल को डायरेक्ट आप फ्रॉम कमांड का हम यूज कर सकते हैं कि फ्रॉम कमांड करोगे और यहाँ से इसकी वैल्यू हम दे देंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर होगा आपके पास। चलो इसको फ्रॉम कमांड से ही लगाते हैं। यहाँ से हम मान लो 8 रेडियस का मुझे सर्कल लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सर्कल लगाना है। तो यहाँ से सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने टाइप किया FROM, एंटर कर दिया। फ्रॉम के बाद बेस पॉइंट अब किसको रखेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को, ये हो जाएगा। अब डिस्टेंस बताओ मैं कितना रखूं, यहाँ से @ के साथ जो मैं डिस्टेंस की दूंगा, x में कितना रखूं और y में कितना होगा सर 50,0 50,0। हाँ ठीक है, वो आपके पास होगा x की वैल्यू हमारे पास 50 थी, 0, और एंटर करोगे तो यहाँ से देखो आपके पास क्या हो जाएगा, सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। हमें 8 रेडियस का चाहिए था तो 8 रेडियस का हमने सर्कल बनाया। अब इसी पे हमें कितने का सर्कल चाहिए, एक और सर्कल था वो रेडियस 15 का था आपके पास, 15 रेडियस का सर्कल था। तो हम यहाँ से दोबारा एक सर्कल लगाएंगे, इसको डायरेक्ट इसके सेंटर पॉइंट से ही बना देंगे, यहाँ से 15, एंटर, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर ना जो लाइन है मेरे पास, ये लाइन है, एक लाइन दी हुई है जो इस पॉइंट से लेके इसके क्वाड्रेंट से लेके इसको पॉइंट को टच कर रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर टच करके जा रही है, यानी वो टेंजेंट लाइन है। अब कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वो क्या कर लेते हैं कि जैसे हम सिंपली नॉर्मली एक लाइन लगाते हैं और इसके क्वाड्रेंट से और इसके क्वाड्रेंट पर हम टच करा देते हैं, जैसे ऐसे, ये देखो इस तरह से हम करते हैं। देखने में तो ये ठीक लग रही है, किंतु जब आप मैं इसको जूम करता हूँ उस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है ना उसके अंदर से क्रॉस करके जा रही है, जो ये लाइन है आपकी उसके अंदर से क्रॉस करके जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देखूंगा तो वो लगभग इसके ठीक है, यहाँ पर ठीक है वो,
ठीक है, तो यहाँ से वो क्या कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है, उसको टच करके नहीं जा रहे हैं, तो ये चीज आपके पास गलत हो जाएगी वहां पर। यानी अगर आपको देखो टेंजेंट लाइन लगाना है, तो टेंजेंट लाइन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले दो तरीके होते हैं आपके पास। आपको लाइन लगानी है तो सबसे पहले लाइन को चूज करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है, जैसे आप लाइन कमांड को सिलेक्ट करते हो, आपको ना कमांड लाइन के अंदर लिखना है, टाइप करना है TAN, 10 आप टाइप करोगे और आप एंटर कर दोगे। जैसे ही आप लाइन की कमांड लेके 10 को एंटर करते हो, तो अब इस सर्कल से देखो जहां पर से भी मैं टच कर रहा हूँ, देखो ये उसने टेंजेंट का निशान वो आ गया, सिंबल आ गया आपके पास टेंजेंट का, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही मैं सर्कल को कहीं से भी टच कर लूं, तो वो जो लाइन रहेगी आपके पास उस सर्कल के टेंजेंट ही रहेगी, ये देखो। अब उसके अंदर से क्रॉस करके नहीं जाएगी, उसको टेंजेंट ही रखेगा। अब इस सर्कल के भी मुझे टेंजेंट चाहिए, तो वहां पर भी आपको क्या करना है, आपके जो टेंजेंट की कमांड, यानी यहाँ पर आपको पहले टाइप करोगे TAN और उसको एंटर कर देंगे हम। जैसे एंटर करोगे तो आप इस सर्कल के जहां पर भी टच कराओगे, वो ऑटोमेटिक उसके वो टेंजेंट लाइन ही लेगा, मतलब उसको अब यहाँ पर आप देखोगे क्रॉस करके नहीं जा रही है, उसको जस्ट वो टच करके जा रही है, ऐसे ही वो यहाँ पर भी उसको टच करके जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट लाइन लगा सकते हो। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है कि आप लाइन कमांड को आपने लिया, ठीक है, और कीबोर्ड से ना मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा, और शिफ्ट दबा के ही आपने राइट क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपके पास देखो एक ऑप्शन मिलता है नीचे की तरफ, ये टेंजेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा, क्वाड्रेंट के जस्ट साथ ही है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप टेंजेंट पे क्लिक करते हो और सर्कल के, अब इस पॉइंट से मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, मान लो यहाँ से हो गया, अब ऐसे ही यहाँ पर भी आपको लगाना है, तो दोबारा मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके रखो, राइट क्लिक किया माउस से, वो टेंजेंट का निशान आ जाएगा, तो टेंजेंट पे क्लिक करना है और इस सर्कल को टच करा देना है। तो मतलब इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, उस लाइन को आप लगा सकते हो टेंजेंट की। या तो देखो आप क्या करो, लाइन की कमांड को लो और टेंजेंट को टाइप कर दो कमांड लाइन के अंदर, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप कीबोर्ड से, हाँ जी कुछ पूछ रहे हो, गर्दन की करा विनय, विनय कुमार, यस सर। कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर सॉरी, वो गलती से माइक ऑन रह गया। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से ना अब क्या करेंगे, एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आपको जब भी लाइन स्टार्ट करते हो तो आप टेंजेंट वहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखो और राइट क्लिक कर दो, तो तब भी वो क्या करेगा, आप वहां से टेंजेंट के ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। अब इस ट्रैक्स में हम देखते हैं कि यहाँ से ये चीज हम बना चुके हैं, ये आपका हाफ पोर्शन लगभग बन चुका है। यहाँ से जस्ट ये बाहर का जो सर्कल है उसको हमें यहाँ से ट्रिम करना है, अंदर से उसको ट्रिम करना है, ठीक है। तो उसको ट्रिम कर लेते हैं एक बार, जो ये पोर्शन है आपका, यहाँ से ट्रिम कमांड के अंदर हम जाएंगे, उसके बाद आपको एंटर करना है, उसके बाद यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है, ये पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को हम मिरर करना है, मतलब इधर की तरफ भी बनाना है सेम टू सेम, तो हम इसका मिरर करा सकते हैं सेंटर लाइन के थ्रू, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास, जरूरी नहीं है कि आपके पास दो लाइनें ही हो, अगर आपके पास दो पॉइंट है तो पॉइंट भी आप दे सकते हो। जैसे सर्कल के क्वाड्रेंट्स हमें पता है वो बिल्कुल उसके सेंटर से ही होके जाएंगे, तो आपको सिंपल मिरर कमांड पर आना है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपको मिरर करना है। मान लो ये ऑब्जेक्ट था जिसको मुझे मिरर करना है, उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ मैं इसका, ये क्वाड्रेंट दे रहा हूँ, और सेकंड में इसको नीचे की तरफ सेंटर तक ले आया, क्योंकि और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप मिरर करते हो तो आपकी ऑर्थो की जो कमांड है उसको ऑन रखा करो, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं हल्का सा भी वो टिल्ट होगी, ऐसे हो गई, तो वो गलत डायरेक्शन में फिर चला जाएगा। अगर आपकी वो ऑर्थो की कमांड ऑन है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी आपके पास लाइन, और उस पॉइंट पर आपको जस्ट क्लिक करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब वही चीज आ गई है, ये पूछ रहा है कि आपको जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है या नहीं करना है, तो आप यहाँ से इसको नो पे क्लिक करोगे और इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इसकी आपने डायमेंशनिंग करनी है तो आप यहाँ से डायमेंशनिंग दे सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक के जो बीच का पॉइंट था मेरे पास 50 था, और ड्राइंग्स में क्या था आपके पास 100 की वैल्यू है, और बाकी रेडियस को डिफाइन किया हुआ है दोनों सर्कल की। तो यहाँ से हम शो कर लेते हैं एक सेंटर पॉइंट ये, और जो इसके पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास 100 था, बाकी आपको रेडियस डिफाइन करना है। यहाँ से रेडियस करेंगे, इसकी रेडियस हो जाएगी आपके पास, और सेकंड हो जाएगी हमारे पास इसकी रेडियस, ये सर्कल हो जाएगा, और एक हो जाएगा इसकी रेडियस, और यहाँ से एक इसकी रेडियस, ठीक है। क्लियर हुआ मिरर कमांड का हम यूज कैसे कर सकते हैं, मिरर और फ्रॉम कमांड। हेलो, यस सर क्लियर है। क्लियर हो गया ना, ठीक है भाई। हाँ जी सर। तो ये तो था मिरर कमांड का हमने यूज किया। अब इसी के साथ ना आप देखोगे
यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, ये बना सकते हो ना, बना लोगे इसको? अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो कैसे बनाओगे बताओ? सर पहले तो सर्कल बनेंगे। पहले सर्कल बनाएंगे हम। मान लो सबसे पहले यहाँ पर ये दो सर्कल दिए हुए हैं, देखो ये एक डायमीटर 14 का है, एक डायमीटर 28 का है, तो ये दो सर्कल हम बना लेंगे इससे, सेम डिस्टेंस इन दोनों का होगा। ठीक है, इसको बनाना स्टार्ट करें या नेक्स्ट ड्राइंग्स पे हम करें? बना लो सर। इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दो सर्कल आपको लगाना है, एक 14 डायमीटर का होगा, एक 28 डायमीटर का होगा। तो यहाँ से हम डायमीटर की कमांड चूज करेंगे डायरेक्टली सेंटर डायमीटर के थ्रू। यहाँ पर हम रखेंगे जो हमारे पास डायमीटर था, एक रखेंगे 14, ठीक है, और एक का हो जाएगा 28, एंटर। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरे पास ये सर्कल है, ये सर्कल अब ये कैसे लगाना पड़ेगा? जो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो x का डिस्टेंस है वो कितना है? 76 है, और जो y का डिस्टेंस है वो कितना है? 63 है। इस पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से, तो हम फ्रॉम कमांड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। यस सर। तो यहाँ पर देखो हम फ्रॉम कमांड लगाएंगे। पहले सर्कल लगाना है तो सर्कल को सिलेक्ट करना है, जैसे डायमीटर के थ्रू बना तो मैंने सर्कल की कमांड को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने फ्रॉम टाइप किया, एंटर करोगे। बेस पॉइंट हम इसके सेंटर पॉइंट देंगे क्योंकि यहीं से वैल्यू को मेजर कर रहा है। शिफ्ट के साथ हम वैल्यू टाइप करेंगे। एक्स की वैल्यू जो थी हमारे पास कितनी थी यहाँ पर? ये थी 76 और 63, यानी एक्स की वैल्यू रहेगी 73, 63, 73 63 है, 76 थी सर। 76 है, 76 और 63, ठीक है, और एंटर कर दोगे। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखो वो सर्कल बनाना स्टार्ट कर देगा। अब कितने डायमीटर का था? सेम डायमीटर है, एक 14 का होगा, एक 28 का होगा। 28 डायमीटर का लगा लेते हैं, और ऐसे ही ये बनाएंगे। अब एक और सर्कल लगाना है जो यहाँ से सेंटर पॉइंट के थ्रू, वो हो जाएगा 14 डायमीटर का आपके पास। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको एक और सर्कल और लगाना है यहाँ पर। ये रहेगा आपके पास, जो बाहर का जो सर्कल आपके पास गिवन है वो हो जाएगा आपके पास 45 डायमीटर का। ठीक है, जो यहाँ से कितनी दूर है? x की वैल्यू में तो 25 है और y में जा रहा है 53 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से हम दोबारा सर्कल की कमांड को चूज करेंगे, फ्रॉम कमांड टाइप करेंगे, फ्रॉम, एंटर, बेस पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट देंगे, एट द रेट के साथ x की वैल्यू 25, y की वैल्यू -53, एंटर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पॉइंट। जो इसका डायमीटर था हमारे पास 45 का था, तो 45 का डायमीटर हमने एक सर्कल लगाया है। ठीक है, ये आ गया आपके पास 45 डायमीटर का। अब ये अंदर का आपको सर्कल लगाना है। पहले अंदर का सर्कल की यहाँ पर आपके पास ये 14 का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 33 का है। इसका डिस्टेंस आपके पास गिवन नहीं है भाई, इसकी रेडियस वगैरह इसमें डिफाइन नहीं किया है स्ट्रिंग्स के अंदर। इसको हम एज्यूम कर लेंगे। मान लो हम इसको लगाएंगे लगभग ये होगा आपके पास 28 22 डायमीटर का, या फिर इसको रेडियस 11 का, रेडियस 11 का इसको बनाएंगे लगभग। ठीक है, क्योंकि देखो इसके अंदर हमें डायमेंशंस गिवन नहीं है, वैसे गिवन होती है, आपके स्ट्रेंग्स में गिवन नहीं है आपके पास वो वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यू रखेंगे हम कितने रखेंगे? 11 की रखेंगे, रेडियस 11। तो आपको यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से रेडियस का जो सर्कल है उसको चूज करेंगे, वैल्यू रख देंगे हम रेडियस 11। एंटर करोगे तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पर जो ये जो आर्क दी हुई है आपके पास, ठीक है, इनको हम कैसे लगाएंगे? बता सकता है कोई? सर 2 पॉइंट सर्कल लगा के। 2 पॉइंट सर्कल लगा के, किंतु 2 पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास। 2 पॉइंट किसको सेलेक्ट करोगे? सॉरी, मतलब यहाँ 10 10 टेंजेंट 10 से 10 टेंजेंट, टेंजेंट और सर 10 10 रेडियस। हाँ, 10 रेडियस का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो आपकी जो लाइन है, ये जो आपकी आर्क है, वो इसको भी टच करके जा रही है और इस सर्कल को टच करके जा रही है। ठीक है, और रेडियस हमें गिवन है 71 की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल का हम यूज करेंगे। एक टेंजेंट पॉइंट आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, एक टेंजेंट पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। रेडियस थी आपके पास 73, एंटर करोगे तो यहाँ पर ऐसे वो सर्कल लगा लेगा। ठीक है, बाकी पोर्शन को हम ट्रिम कर देंगे। ऐसे ही नीचे की तरफ होगा,
नीचे की तरफ हम वैल्यू देखते हैं, रेडियस 100 का था मेरे, तो ऐसे ही यहाँ से दोबारा इसको चूज किया, एक पॉइंट यहाँ पर टेंजेंट दे दिया, एक हमने यहाँ दे दिया, रेडियस दे दी 100, एंटर। एक नीचे की तरफ एक साइड में आ जाएगा, इस साइड वो आपके पास होगा 40 का, तो यहाँ से दोबारा चूज किया, एक टेंजेंट पॉइंट मेरे पास ये हो जाएगा, एक टेंजेंट ये हो जाएगा, और 40 की रेडियस इस तरह से। जो पोर्शन बचता है उसको हम ट्रिम कर लेंगे, एंटर करोगे, यहाँ से ये पॉइंट ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, और यहाँ से ये सर्कल आपका ट्रिम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये ड्राइंग्स आपकी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ना साइड में दिया होगा, देखो साइड में कीवे दिया हुआ है यहाँ पर, अगर हम बात करें जो आपकी ड्राइंग्स में दिखाया है, ये की होल्स आपको बनाना है ये चीज, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ से डिस्टेंस की होना है, देखो ये जो आपका दिखा रहा है कि सेंटर लाइन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 14 का है, ठीक है। और अगर इस डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, वो आपके पास 6 का है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन से पहले 2 लाइनें हम खींचेंगे इस सर्कल की। एक तो आपके पास ये सेंटर लाइन आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। दूसरा आपके पास कहाँ से रहेगी लाइन, हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक। अब यहाँ से जो मेरे पास ये लाइन थी, इसका हम ऑफसेट करेंगे कितने का, 14 का, एंटर करोगे, यहाँ से 14 हमने किया तो ये पॉइंट आ जाएगा। और ऐसे ही अब जो सेकंड डिस्टेंस था वो मेरे पास 6 का था, यानी सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3-3 का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से 3 का ऑफसेट लेंगे, और जो आपके पास होगा 3 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और 3 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास बन जाएगा। उसके बाद आपको जो पोर्शन नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, जैसे इस पोर्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये पोर्शन चला जाएगा, ऐसे ये बाहर से पोर्शन चला जाएगा, और ऐसे ही ये बाहर से सर्कल का ये पॉइंट, और यहाँ से ये पॉइंट, और अंदर से ये तीनों लाइनें डिलीट हो जाएंगी, यहाँ से ये तीनों लाइनें डिलीट हो जाएंगी भी अंदर से। ऐसे ही यहाँ से अंदर से ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका ट्रिम हो जाएगा, और इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये कीवे बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो पोर्शन बचता है वो क्या है, आपकी हैचिंग है। हैचिंग जो हमें करनी है, तो हैच के लिए हम यहाँ से हैच की कमांड में जाएंगे। हैच की कमांड करने के बाद आपको यहाँ से लाइनें चूज करनी है, हमने सिंपल लाइन चूज किया, और जहाँ पर आपको हैच करना है वहां पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ना बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो गया है, ठीक है। व्हाइट का मतलब क्या है कि उसका साइज ना या तो काफी बड़ा है या काफी छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो इसका स्केल साइज है उसको हम इंक्रीज करेंगे। मान लो मैं इसको 5 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखो वो थोड़ा बढ़ रहा है। इधर उसका साइज काफी छोटा था इसलिए वो व्हाइट व्हाइट में दिखा रहा था, थोड़ा और बड़ा करेंगे, यहाँ से 10 कर लेते हैं। 10 में भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो इसको लगभग 20 कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। अगर मैं 25 ये, उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करोगे तो यहाँ से उसके बाद अंदर हैचिंग हो जाएगी आपके पास, जब सेम आपके पास डायग्राम होगा इस तरह से, ठीक है। डायमेंशनिंग तो कर ही लोगे, डायमेंशनिंग तो हो जाएगी। देखो जो लीनियर डिस्टेंस है वो लीनियर के थ्रू शो होंगे, बाकी रेडियस आपके पास रेडियस से शो हो जाएगी, ठीक है। यानी लीनियर और उसका ही यूज होगा आपके पास। जहाँ डायमीटर शो करना है वो डायमीटर, मान लो इसका मुझे डायमीटर शो करना है 14 और 28 का, तो आपके पास यहाँ पर डायमीटर साथ साथ में क्या है, आपके पास डायमीटर की जो कमांड है वो भी आपके पास गिवन रहती है। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास डायमीटर है, तो यहाँ से इसका डायमीटर आपको शो करना है, ये 28 का था बाहर का जब डायमीटर था, दोबारा एंटर करोगे इस कमांड को, वो दोबारा से शो करेगा ये 14 का था, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको शो करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जो दूसरा था यहाँ पर हमारे पास 45 डायमीटर का था, तो 45 डायमीटर हम रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर डायमीटर की कमांड रिपीट की, और यहाँ से ये आपके पास 45 डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद जो भी डिस्टेंस आपको शो करना है लीनियरली शो करने हैं। एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा ये आपके पास 76 रहेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यू हुई 63.09 क्यों दिखा रहा है भाई, ये वैल्यू कितनी थी, 63 थी सर। 63 थी ना, 63 होनी चाहिए भाई आपके पास ये वैल्यू, और हमने वैल्यू भी लगभग 63 ही लगाई थी, है ना। इसमें ना शायद 0 और 9 का फर्क दिखा रहा है, मतलब है तो माइनर सा ही फर्क है। मतलब अगर आप इसको उसके द्वारा शो करोगे, मान लो हम क्या करेंगे, डायमेंशंस इसके अंदर जाएंगे, मॉडिफाई के अंदर, और प्राइमरी यूनिट्स में ना जो हमारे पास ये है प्रिसीजंस को हम 0 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ओके करोगे, क्लोज करोगे इसको, तो वो आपके पास कितनी होगी, वो 63 की होगी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ओके सर। यहाँ से ये 63 76 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे पास वो यहाँ से था, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 75 रहेगा, और ये आपके पास 53 रहेगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप उसकी डायमेंशनिंग कर सकते हो। जो हमारे पास रेडियस रहती है वो रेडियस हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी रेडियस होगी 40 की, इसकी रेडियस होगी हमारे पास यहाँ से 73, और ये जो इसकी रेडियस थी वो हमारे पास 100 की हो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आज के लिए कि हमने क्या किया, मिरर कमांड का हमने यूज किया और साथ के साथ फ्रॉम कमांड से कैसे आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, आज इतना ही करते हैं। बाकी जो कल हम या मंडे जो भी हम करेंगे, लगभग मैं आपको ना ये जो कमांडें रहती है यहाँ पर मॉडिफाई का जो सेशन है लगभग वो कंप्लीट करा दूंगा। इसमें जो भी आपके पास पेंडिंग होगा मॉडिफाई। ठीक है, ओके सर। अभी एक बार अटेंडेंस कर लेते हैं आपकी।